मंडला जिले में स्कूलों और ग्रामीण इलाकों में हो रही सिलसिलेवार चोरियों का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बीते कुछ समय से सूने स्कूलों को निशाना बना रहे चोर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से मंडला जिले के स्कूलों और ग्रामीण इलाकों से गैस सिलेंडर, टीवी, बैटरी, प्रिंटर और कंप्यूटर सामग्री की चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में एक विशेष टीम बनाई गई, जिसमें उच्च अधिकारियों को शामिल कर चोरों की तलाश शुरू की गई। लगातार निगरानी और तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी के 32 गैस सिलेंडर, 7 टेलीविजन, 3 प्रिंटर, 23 बैटरी, कंप्यूटर, इंडक्शन चूल्हे व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों ने सिर्फ मंडला ही नहीं बल्कि सीमावर्ती जिलों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिनमें महाराजपुर थाना क्षेत्र में सबसे अधिक चोरी के मामले दर्ज हुए थे। आरोपी चोरी की सामग्री को कार में भरकर ले जाते थे और गैस सिलेंडर को गैर कानूनी हॉकर्स और इलेक्ट्रॉनिक का सामान को सस्ते दामों में बेच दिया जाता था। क्या घटनाक्रम है, क्या चोरियां हुई हैं और कैसे बरामद की? मंडला जिले में 3 थाना और 3 चौकी क्षेत्रों में पिछले 2 महीने से आंगनबाड़ी और स्कूलों में गैस सिलेंडर, टीवी और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो चोरी हो रहे थे। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस के हर थाना चौकी के द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया, पर चूँकि दूरस्थ क्षेत्र थे तो वहाँ पर कोई भी तकनीकी या फिर कोई चश्मदीद साक्षी नहीं होने से इसमें लंबे समय से पुलिस टीमों को सफलता नहीं मिल रही थी। टाटरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा चोरी की गई तो एक फुटेज हमको मिला, जिस फुटेज के ऊपर काम करते हुए टीम ने लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सर्च किया और अन्य दूरस्थ थानों तक भी जब सर्चिंग की गई टीम के द्वारा तो इनको एक वाहन आइडेंटिफाई हुआ और उसके आधार पर पुलिस ने 3 आरोपी जो कि चोरी में लिप्त होते थे और 2 आरोपी जो इनसे गैस सिलेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदते थे उनको गिरफ्तार किया है। इसमें हम लोगों को जो अभी तक सफलता मिली है उसमें 32 गैस सिलेंडर हैं, 7 टेलीविज़न हैं, 3 प्रिंटर, 23 बैटरियाँ और इस तरह के अन्य कंप्यूटर और अन्य संसाधन लगभग 13 लाख रुपए के हैं, ये जब्त हुए हैं। इसमें थाना प्रभारी महाराजपुर और चौकी प्रभारी टाटरी के द्वारा अपनी टीमों के साथ बहुत ही अच्छा काम किया गया है और विशेष रूप से एसडीओपी मंडला और एसडीओपी मैनपुर के मार्गदर्शन में इन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कोतवाली, पेंड्रई, अंजनिया और अन्य बमनी थाने हैं उनकी टीमों के द्वारा भी इसमें लगातार अपनी तरफ से प्रयास किए गए, जिससे सफलता मिली है। इसमें अभी ये और भी संभावना है कि इन लोगों ने अड़ोस पड़ोस के जिलों में या फिर ऐसे अन्य जगहों पर जहाँ पर कि हमें शिकायत प्राप्त नहीं हुई है वहाँ भी अपराध घटित किया है और अगर उसकी हमको सूचना मिलती है तो उसके बारे में भी इनसे तस्दीक की कर अन्य चोरियों का भी खुलासा शीघ्र किया जाएगा। सर, क्या ये कोई गिरोह है और इनका तरीका क्या था चोरी करने का? इसमें ये 3 मित्र हैं जिन्होंने ये पहले सोचा कि हम इस तरह का कुछ काम करते हैं। चूँकि इनको लंबे समय तक इनको पकड़ा नहीं जा सका और इन्होंने 19 अपराध तो जो अभी तक कायम हुए हैं तो इनको एक आदत पड़ गई और इन्होंने जो भी माल चोरी किया उसमें गैस सिलेंडर एक व्यक्ति को बेचा जो उसने खुर्द बुर्द अलग अलग जगह पे किया और एक अन्य व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स बेचे जिसने कि उस कुछ सामान को खुद के पास रखा और कुछ आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो इस प्रकार से ये 3 चोर और प्लस इनको 2 जो इनके चोरी के सामान को खुर्द बुर्द करने में मदद करते थे, इस तरह से 5 लोग इसमें। तफ्तीश जारी है पुलिस की, इस तरह के और खुलासे हो सकते हैं आगे आने वाले? निश्चित तौर पे चूँकि घटनाएं इन्होंने लगातार 2 महीने तक करी है और अन्य जगहों पर भी और अन्य निकटस्थ जिलों में भी हमको सूचना मिली है कि इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी में चोरी की गई है, तो उनसे भी संपर्क किया जा रहा है और साथ ही इनका पुराना रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, इनका चाल चलन पूर्व में क्या रहा है। तो अलग अन्य जगहों पर भी अगर इन्होंने ऐसा अपराध किए होंगे तो वो भी इसमें पूछताछ की जाएगी। सर, ये चोर मंडला के हैं कि बाहर? ये अभी जो 5 लोग हैं ये महाराजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसके अतिरिक्त अगर इन्होंने किसी और से भी संपर्क किया होगा या कोई और भी अन्य इनके ग्रुप में होंगे तो उसके भी जांच की जाएगी। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।